ये भी 8 वाला ही है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। कर लोगे क्या ये टाइप? लिख दो नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप। समय और दर नहीं देगा। अब नहीं देगा तो क्या करेगा? पूछेगा, ठीक है। समय और दर नहीं देगा, समय और दर नहीं देगा। लिख दिया? हाँ लिख दो, सॉल्यूशन में लिखो पहले तो। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में जब, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में जब समय और दर नहीं दे, जब समय और दर नहीं दे, तब हम, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में जब समय और दर नहीं दे तब हम ऐसे तीर मार देना, तीर मार के लिखना, तो एज ए नोट्स की तरह आपको पता चले, ठीक है क्या कर रहे हैं वो। ऐसे तीर मार देना और फिर अगली लाइन में लिखना है, तो आपको ध्यान रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में जब समय और दर नहीं दे तब हम, लिखो, घात अथवा अनुपात देखेंगे, घात अथवा अनुपात देखेंगे, घात अथवा अनुपात देखेंगे। देखो यहां पे नहीं, साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूं तब से लिखवा रहा हूं कि साधारण ब्याज में ब्याज देखते हैं, प्रत्येक वर्ष ब्याज की एक समान धनराशि प्राप्त होती है। चक्रवृद्धि ब्याज में घात देखते हैं और घात नहीं दिखे तो क्या देखोगे? अनुपात। लिख रखा है क्या? तो वही वापस लिखवाया है, कैसे वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सरल है ये, लिख लो इसको, सही है, लिख लो इसको। देखो अभी इसके पहले वाला टाइप तो नहीं है, इतना समझ में आ गया क्या? 8 गुनी मतलब आप इतना तो खुशी खुशी भी करके आओगे, 2 की घात 3, और फिर खुशी खुशी में 3 का गुणा भी करने जाओगे तो 3 इंटू 3 कर दिया, लेकिन कहां है, कुछ है क्या? तो वो ध्यान रखना बस। हाँ खुशी खुशी में दर पूछी है तो अलग सवाल है, अलग टाइप वाले, ठीक है। ना वो खुशी ज्यादा नहीं हो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है बस, बहुत ज्यादा खुशी हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। सवाल लिख दो, बहुत सरल है, मैं बता रहा हूं, ठीक है, बहुत सरल है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? लिख दिया सबने सवाल? देखो कोई धनराशि, अभी थोड़ी देर समय को छोड़ दो, ठीक है, 3 वर्ष का आपने लेना देना नहीं है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपनी कितने गुना हो रही है? 8। तो बताओ आप कितना मानोगे? अरे ये तो कर लोगे क्या? तो देखो अगर मेरा मूलधन 1 है तो 3 वर्ष बाद मेरा मिश्रधन कितना है? अब चक्रवृद्धि ब्याज में घात अथवा अनुपात दिखते हैं, तो पहले मैंने क्या देख लिया? अनुपात। पहले आप घात भी देख सकते थे, घात अब देख लो, और इतना तो करके आ जाओगे क्या? तो अब मैं बता रहा हूं कि जब भी दर पूछे, जब भी समय पूछे और इसके पहले वाला हो कि वो 2 बार रिपीट हो रहा, वो टाइप नहीं हो, तो हमेशा आप क्या देखोगे? अनुपात। कुछ आए नहीं आया, अनुपात देख के आ जाना। अब मेरे को बताओ कट रहा है क्या? नहीं कटे। अब आपको घात देखनी है, बताओ ये 1 है और ये क्या है?
2 की घात, तो इसको भी 1 की घात 3 लिख दूं क्या? और चलेगा कि 1 का क्या फर्क पड़ रहा है? अब याद रखना, जो भी घात है वही हमारा समय है। यानी तुक्का भी मारना है। अगर इस सवाल में जैसे वो 3 साल नहीं देता, ने फिर भी आपको पूछ ले कि समय बताओ, तो तुक्का कहां पे मारोगे? घात पे। जो घात है वही समय है। क्यों है? तो आपको जब फॉर्मूला लिखवाया तभी कह दिया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में समय को कहां लगाते हो? घात में। तो समय क्या है? 3 वर्ष। अब समय पूछा है क्या आपको? अरे समय तो दिया है क्या? समय दिया है तो अभी 3 का कोई मतलब नहीं है। तो समय पूछता तो आंसर क्या है? 3 वर्ष। लेकिन वो तो दिया है। उसने क्या पूछा है? दर। अब दर के लिए स्टेप याद रखना। दर के लिए ये घातों को हटा देना है। समय आंसर क्या है? तो ये घात ही आपका समय है। लेकिन अगर आपको दर पूछे तो ये घातों को मत देखो। यहां पे कितना है और यहां पे कितना है? ये। अब आप बताओ मेरे को, आपने कितने रुपए दिए? 1। मूलधन ही है क्या? आपने 1 रुपया दिया, वापिस कितना मिला? 2। अब ये 1 साल का है। किसी को डाउट है कि आपने हटाया क्यों? क्योंकि ये 3 साल का था। 1 2 1 2 1 2, ये 3 साल का था। तो 1 साल का कितना था? 1 और 2। तो मैंने 1 साल में 1 रुपया दिया, मुझे 1 साल बाद कितने रुपए मिले? आप बताओ, फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा क्या? कितने का फायदा हुआ? तो देखो 1 का फायदा कितने पर? 1 पर। परसेंटेज तो निकालना है। 1 का फायदा 1 पर, वही आपका दर परसेंट है। 1 का फायदा 1 पर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, तो आंसर कितना है? ये। फिर से एक बार रुक जाना। क्या है याद रखना, आप सबसे पहले जो दे उनका अनुपात निकालो, कटे पीटे सब काट दो, फिर आप देखो कितनी घात है। देखो अभी तो घात है 3। घात क्यों आई? क्योंकि समय 3 साल है। फिर भी नहीं हो तो भी ध्यान रखना कि ये जो घात है वो कौन है? समय। तो समय पूछे तो घात आंसर है। और अगर आपको दर पूछे तो ये घातों को नहीं देखना है, घातों को छोड़ दो। तो क्या बचा? 1:2। ये 1 साल का है। आपने 1 साल में 1 रुपया दिया, तो आपको 1 साल बाद क्या मिला? 2 रुपए। कितने का ब्याज मिला? 1 का ब्याज कितने पे? 1 के ऊपर। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुण। ठीक, एक बार लिख दो, करेंगे अभी। अभी मत लिखना, ऐसे ही बताओ मेरे। चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में, देखो 2 को छोड़ दो, स्वयं की कितने गुना हो रही है? आपने कितना रुपया दिया, आपको कितने मिले? आप क्या ज्ञात करोगे? अनुपात तो ज्ञात कर लिया। अब घात है वो चेक कर लो। 1 की घात 2 और 2 की घात। अगर समय पूछता आंसर क्या है? 2 वर्ष। लेकिन वो तो दिया है। दिया है क्या? तो दर पूछा है, दर के लिए घातों को हटा दो। आपने 1 रुपया दिया, वापस कितने मिले? फायदा होगा कि नुकसान होगा? कितने का फायदा हुआ? 1 का फायदा। कितने पे? कितना परसेंट आएगा? कर लोगे क्या? लिखो। देखो अब एक लॉजिक भी है। आपको अगर मान लो किसी को घात देखने नहीं आएगा, तो 3 वर्ष है मतलब घात 3 ही होगी। तो हिंट भी तो दे रहा बेचारा। अरे किसी को आए समझ में कि मेरे को तो घात निकालने नहीं आता, तो समय 3 वर्ष है तो घात भी कितनी होगी? 3। समय 2 वर्ष है तो घात भी कितनी होगी? 2। हिंट मिल जाएगी, हिंट का यूज करो। बस किसी को डाउट हो तो वो लिख भी देना कि यदि समय 3 वर्ष है तो
तो 100% सवाल में जो घात का आंकड़ा है वो 3 पे ही जाएगा। आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, कि आप ऐसा सोच सकते हो। वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको 1 से 25 तक पहाड़े आते हैं, हमको 1 से 25 तक वर्ग याद है, और हमको 1 से 15 तक घन याद है। तो आपको जब सब याद है, ये तो बहुत सरल है, इतना याद है तो बहुत सरल है। अरे सवाल लिख दिया। देखो, सवाल को किसी की इच्छा हो तो आप यहां पे भी सही, मैंने वो एक्स्ट्रा क्लास में बता दिया, जब बेसिक लिखवाया कि तब किसी को ये अच्छा नहीं दिखे तो आपको ये दिखना चाहिए, पॉइंट हटा के कितने जीरो बढ़ाओगे। अरे इतना तो देख लोगे के, ये देख लोगे। अब बताओ किसको मानोगे, हर वाले मान को। और इतना तो सब कर लोगे के, तो मैं हर वाले मान को मानूंगा, तो मेरा मूलधन कितना हो गया 1000, तो मेरा मिश्र धन कितना हो जाएगा। अरे इतना तो ले आओगे कब। अब दूसरा देखो, 3 वर्ष है तो 100% है, ये घात 3 है। फिर भी ये हिंट नहीं दी होती तो हमको तो याद है 1000 किसकी घात 3 है, और 1331 किसकी घात 3 है। पर ये तो बताइए हमको। अब उसने समय पूछा है क्या। देखो, यही सवाल ऐसे होता कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में 1.331 गुनी हो जाएगी। याद रखना, कितने समय में ऐसे बोल देता के, तो घात कितनी है, तो 3 पे तुक्का मार के आ जाना। कुछ नहीं आया है तो घात 3 है, वही आपका समय है, तो वो तो कर लोगे के। अभी दर पूछा है, तो दर के लिए हमें क्या करना है, हमें इस घात को मानना ही नहीं है, घात को छोड़ दो। तो 10 रुपए दिए, वापिस कितने मिले, ये अपना आंसर है, ऐसे ध्यान रखना। ये 10 का ले आओगे के, 10 रुपए दिए 11 वापिस मिले, कितने का फायदा हुआ, 1 का फायदा, कितने पर। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100% का 1 0 से 1 0 कट गया, तो ले आओगे के। अब मैं ये बता रहा हूं कि यही सवाल ऐसे होता कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में अपने स्वयं की 1.331 गुनी हो जाएगी। तो मुझे ये बताओ कितनी घात है, 3, तो 3 वर्ष करके आ जाना। इतना तो कर लोगे क्या। अरे सवाल लिख दिया सबने। देखो, सबसे पहला काम, किसी को अच्छा नहीं लगे तो आप इसको अच्छा दिखा सकते हो, पॉइंट हटा के क्या करोगे, देखो काटना हो तो काट भी सकते हो, काट दे कि यही अच्छा दिख रहा है। अरे काटना कोई जरूरी नहीं है, दिख रहा है कि 144 12 का वर्ग है और 100 10 का वर्ग है, तो देखो आपकी इच्छा हो तो इसी को रहने दो। तो देखो, आपने 100 रुपए दिए, वापिस कितने मिले, ले आओगे। अब मैं बता रहा हूं, किसी को काटना हो तो काट दो, किसी को नहीं काटना तो यही आंसर ले आएगा। देखो किसका वर्ग है और किसका वर्ग है। अगर समय पूछता तो आंसर क्या है, 2 साल। और अगर दर पूछे तो ये घातों को नहीं देखना है। देखो, दर पूछे तो घातों को नहीं देखना है, तो घातों को मत देखो। देखो, दर के लिए आपको क्या दिखना चाहिए, 10 और। देखो, अभी भी काटना अपनी मर्जी है, नहीं काटोगे तो भी आंसर आ जाएगा। 10 रुपए दिए, वापिस कितने मिले, कितने का फायदा हुआ, 2। तो देखो, 2 का फायदा कितने पे, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए कितना आएगा, यार सरली है क्या। काट के भी ला सकते थे, काट के लाओगे तो 25 और 36 आता, काटोगे के तो 5 का वर्ग और
6 का वर्ग तो 5 6, 5 रुपए दिए 6 वापस मिले, 1 का फायदा 5 पे 20%, कैसे भी ला सकते थे अपनी मर्जी पे, ठीक है। एक से 25 तक के वर्ग, देखो यहीं पे काम आने थे इसीलिए कहा था, तो काम आ रहे हैं। अब आपने उस दिन से प्रैक्टिस की होगी तो आज तक तो याद ही हो जाते, तो लिखने थे एक एक बार लिखते तो आपके काम आ जाते, नहीं लिखे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लिखने पड़ेंगे आपको। लिख दिया, लिख दिया सबने? अच्छा सवाल है, लिख लो। कर दिया तेरा रिप्लाई मैंने बस। मैथ में मिश्र भिन्न गलत है, तो वो गलत को सही कर दिया तो आंसर आ जाएगा। इसको आपको क्या देखना है, 8 या 24, 24 प्लस 3, तो आपको इसको क्या पढ़ना है, 27 बटे, मतलब आपने 8 रुपए दिए, वापिस कितने मिले, यही आंसर है। 3 साल है तो ये क्यूब ही होगा, और नहीं आता तो हमको तो 125 तक के 15 तक के घन याद है, तो ये तो बेचारे पास पास ही है। ये किसका घन है, अरे 8 किसका घन है और 27 किसका घन है। अगर समय पूछता तो आंसर 3 साल है, लेकिन दर पूछे तो घातों को नहीं देखना है। तो आपने 2 रुपए दिए, वापिस कितने मिले, अरे घातों को छोड़ दूं क्या, बताओ कितने का फायदा हुआ, एक का फायदा कितने पर, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए। अरे 100% का गुणा ही करोगे कि 4 का गुणा करोगे, ये बोल रहे हैं 4 का गुणा करेंगे। हाँ देखो वैसे भी आधे का मतलब 50-50 है, ठीक है। हाँ ना, मेरे को लगा 4 का गुणा करेंगे, तो ऐसी गणित मैंने नहीं पढ़ाई है, ठीक है, बाहर जाके बोलना मत, हमको तो 4 का गुणा सिखाया है। अरे ले आओगे के, अब देखो देखने में तो बहुत कठिन लगेगा कि ये क्या ही दे दिया, तो एग्जाम में ले आओगे क्या आंसर। अब वर्ग ने वही आएगा, वर्ग देखो ये आ जाएगा, तो ये भी तो वही है, 8 27 पहली क्लास का बेसिक है, ये फर्स्ट क्लास में पढ़ाया मैंने। हम हर वाले नंबर को मानते हैं, तो हर कोई तो माना है, 8 को मानो 27 हो जाएगा।
सवाल लिख दिया। अनुपात ज्ञात करो, ये आपने लिखा है सवाल, काटो, जितना कटे उतना काटो, आंसर आ जाएगा। अनुपात ज्ञात करो, बाकी कुछ भी मत करो, दोनों के बीच में अनुपात ज्ञात करो। 2000 और 2420 काटो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर 2 से काटो। 100 और 121, अब देखो 100 और 121 वर्ग दिख रहा है, दिख रहा है क्या? तो 2 आंसर। अरे लिखना, लिख के थोड़ी बताना उसको, मैं बता रहा हूं, वर्ग दिखे तो वर्ग आंसर, घात 3 दिखता तो 3 आंसर। समय ही तो पूछा है। अरे सवाल लिख दिया। अब एक बार देख लो, देखो सबसे सिंपल है, समय पूछेगे तो सबसे सिंपल है। ये समय पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना, मैं ये बता रहा हूं। कैसे? देखो आपने कितने रुपए दिए, ये 2000 लिख दो, वापस कितने मिले? अब कुछ भी लेना देना नहीं है, अनुपात ज्ञात करना है। इतना तो कर लोगे क्या? मैं यही बोल रहा हूं, समय अथवा दर पूछे तो अनुपात, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कट जाएगा। अब किससे कटेगा? 2 से काटो, 100 और 100, यहां पे आगे कटेगा क्या? नहीं कटे। अब बताओ ये वर्ग है, अरे दिख रहा है कि दोनों वर्ग है, तो आंसर दो। उसको स्टेप थोड़ी लिख के बतानी है, समय तो पूछा है। अरे ले आओगे क्या? मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप इसको देखते हैं तो 10 की घात 2 और 11 की घात, तो मैं ये बता रहा हूं कि घात है 2, वही मेरा क्या है? तो समय तो पूछा है 2। लेकिन अगर दर पूछता, देखो दी है, मान लो नहीं देता, लेकिन अगर दर पूछता तो मैं घात को हटा देता। देखो अभी दर दी है, फिर भी अगर दर पूछता तो मैं घातों को हटा दूंगा, तो कितना दिखेगा? 10 और मैंने 10 रुपए दिए, वापिस कितने मिले? कितने का फायदा हुआ? कितने पे? और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ये रहा। लेकिन वो तो दिया है क्या, पूछा थोड़ी है। फिर भी अगर पूछ लेता तो मैं तो वही करूंगा कि जो पूछ रहा है। अरे कर लोगे क्या? लिख लो। फिर से ध्यान रखना, समय और दर पूछे और चक्र वृद्धि ब्याज का सवाल हो, हम हमेशा क्या ज्ञात करेंगे? अनुपात। तो आपने 2304 रुपए दिए, वापिस कितने मिले? 2500। अनुपात तो ले आओगे क्या? 2304 अनुपात 2500। दूसरा देखो 2 है, मतलब ये दोनों वर्ग है, ये कंफर्म है, ये वर्ग है, लेकिन आपको याद होने चाहिए। अब हमको 1 से 25 तक ही वर्ग याद है, भले याद नहीं, काट तो सकते हो क्या? काटो, देखो 2 से काटो, 1 1 5 2, 2 से काटो, 1 25 और 0, फिर 2 से काटो, 5 7 6 5 2, 2 से काटो। देखो अब हमको 1 से 25 तक वर्ग आते हैं। अब वर्ग ही है, कैसे पता चला? अरे 2 दे रहा है क्या? नहीं भी देता तो भी तो हमको आता है 576 किसका वर्ग है? अरे अपने को ये पहली क्लास से 1 से 25 के वर्ग आते हैं, तो ये तो 24 और 25 ही तो है। ले आओगे? अगर समय पूछे तो आंसर क्या था? 2 वर्ष, लेकिन नहीं पूछा, उसने दर पूछी है। दर पूछे घातों को हटा दो। मैंने 24 रुपए दिए, देखो यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है? मैंने 24 रुपए दिए, मुझे वापिस कितने मिले? अरे इतना ले आओगे क्या? बताओ फायदा होगा कि नुकसान होगा? कितने का फायदा हुआ? 1 का फायदा कितने पर? और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ले आओगे क्या? काटना है 4 से, 4 से काटोगे तो आएगा 25 और 4 से काटोगे तो कितना आएगा? 6। 25/6%। देख लो ये ऑप्शन, 4 सही 1/6, 6 चौक 24 प्लस 1 25/4 आ रहा है क्या? अरे बटे में 6 भी 1 में ही है। ये मैं ये बता रहा हूं, सवाल रटना नहीं है, कटेगा, कुछ भी कर लो कटेगा, ठीक है? लिख दिया? इसको लिखना मतलब, ठीक है? मैं खाली ऐसे ही बता रहा हूं। आपने 800 रुपए दिए, वापस कितने मिले?
अब चक्रवर्ती ब्याज है, आप हमेशा क्या ज्ञात करोगे? अनुपात। 2 से काटो कितना आएगा, और 2 से काटो कितना आएगा? अब मेरे को बताओ 400 किसका वर्ग है? 20। 21 किसका वर्ग है? हाँ, 441 किसका वर्ग है? 21। अगर समय पूछे तो आंसर क्या है? 2 वर्ष। क्या पूछा है? अरे समय पूछा है क्या? तो वर्ग है तो आंसर 2। अरे कर लोगे क्या? ये रहो, लिखो, इसको लिखो। गलत करके आओगे वो सवाल है। मैंने बदलवाया क्या? ऐसे नहीं कि सो रहा था कब से, तो फिर क्या है? मैं बोलूंगा, टाइप चेंज होगा, मैं बोलूंगा। आईएमपी कर देना, इसीलिए तो आईएमपी लिखा है, टाइप थोड़ी चेंज है। ये इसलिए भी आईएमपी है कि हर बार अनुपात निकालने के लिए आप जेब से लगा पैसा और जेब में वापिस आए पैसे में आप अनुपात निकालते हो, जबकि ये क्या है? तो जोड़ना, उसको जोड़ना है फिर अनुपात निकालना। इसीलिए आईएमपी है। खुशी खुशी में 20 ही आएगा, वो सही भी है, लेकिन यहां पे गलत है। शायद से 80 है। देखो आंसर करना ही पड़ेगा मेरे को। हाँ, अब वो 20 बता रहे इसलिए बता रहा हूँ 80 आंसर है। सवाल दिया क्या? लिख दिया। अब लिखो, ये लाइन याद रखना, आईएमपी के लिए ये लाइन याद रखना, ठीक है? यदि सवाल में जब दर और समय का मान पूछा हो, यदि सवाल में जब दर और समय का मान पूछा हो, यदि सवाल में जब दर और समय का मान पूछा हो, साथ में ब्याज की गणना अर्धवार्षिक अथवा त्रैमासिक भी हो, साथ में ब्याज की गणना अर्धवार्षिक अथवा त्रैमासिक भी हो, तो हम ऑप्शन को भी सवाल की भाषा के अनुसार बदलेंगे। तो हम ऑप्शन को भी सवाल की भाषा के अनुसार बदलेंगे। लिख दिया? अब लिखो, नीचे लिखो कैसे बदलोगे। तो
लिखो पहले अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। लिख दिया। जब अर्धवार्षिक में लिखो, जब अर्धवार्षिक गणना हो, जब अर्धवार्षिक गणना हो, जब अर्धवार्षिक गणना हो तब समय को दुगुना करेंगे और दर को आधा करेंगे। जब अर्धवार्षिक गणना हो तो समय को दुगुना करेंगे और दर को आधा करेंगे। मैंने समझा दिया पहले कि आप एक साल में 2 बार हिसाब करोगे तो पैसे आधे लेके जाओ, ठीक है। जब अर्धवार्षिक गणना हो समय को दुगुना करेंगे, दर को आधा करेंगे। लिख दिया, नीचे लिख दो अगली लाइन में, त्रैमासिक, त्रैमासिक, त्रैमासिक। जब त्रैमासिक गणना हो, जब त्रैमासिक गणना हो, जब त्रैमासिक गणना हो तो या तब समय को 4 गुना करेंगे, तब समय को 4 गुना करेंगे और तब समय को 4 गुना करेंगे और दर को 4 का भाग, और दर को 4 का भाग, और दर को 4 का भाग। लिख दिया। अब ये इसलिए वापस लिखवाया है कि जब समय और दर नहीं दे, देखो आप आंसर लाओगे वो 20 ले आए, अब 20 सही भी है लेकिन ऑप्शन के लिए गलत है, तो आपको ऑप्शन बी बदलने हैं। तो कैसे? अभी कौन सी गणना है? ऑप्शन में क्या है? दर। तो त्रैमासिक में दर में क्या करते हो? 4 का भाग, तो 7 में 4 का भाग भी कर दो। कितना है? 5, 4 का भाग कर दो 12.5, 4 का भाग कर दो 8 और 4 का भाग कर दो। तो जिसके 20 आया वो गोला कहां मार के आएगा? ये 4 पे। तो ये कैलकुलेशन साथ ही करना, देखो बाद में याद रहेगा नहीं आप रिवर्स नहीं कर सकते। ओरिजिनल में तो रूल ये कहता है कि जो दर आई उसमें 4 का गुणा करो, तो वो याद थोड़ी रहेगा आपको। तो आप ध्यान रखना त्रैमासिक ऑप्शन को भी चेंज कर देना, तो ऑप्शन चेंज करने, ठीक है। सबसे पहले तो अरे ऑप्शन नहीं है, अपने अनुसार हमने ऑप्शन बदल दिए, मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आपका है तो आंसर कौन सा करके आओगे? 80। अगर आपका 8 है तो आंसर कौन सा करके आओगे? 32। अगर आपका 5 है तो आंसर कौन सा करोगे? 20। और अगर आपका 12.5 आए तो आंसर कौन सा करोगे? अरे जो लिखा वो पॉइंट तो आ गया समझ में। दूसरा याद रखना, ये ब्याज है। अनुपात किसमें निकलता है? मूलधन, मिश्रधन या मिश्रधन मिश्रधन, कभी भी ब्याज के साथ अनुपात नहीं निकालते। तो दूसरा ये भी ध्यान रखना, अनुपात किसका निकालोगे? देखो आपने कितने रुपए दिए? 32,000 प्लस ब्याज में कितने मिले? 5,000। यही है क्या? तो इसके साथ अनुपात नहीं निकालेंगे, जोड़ो इसको। 4, 4, 0, 7 और अब देखो काटना है, काटो। देखो आप 4 से काट लो, 4 से काट रहा हूं, ठीक है। 8 और 4 से 9 चौक 36, 2 बार 6 बार। देखो इसको देख के तो खुशी होनी चाहिए आपको, और इसको देख के तो होगी खुशी। हाँ क्यों? एक्स्ट्रा में याद रखा है किसकी घात 3 है और ये किसकी घात 3 है। तो अगर देखो अगर समय पूछता तो आंसर क्या है? 3 वर्ष। लेकिन ऑप्शन में वो 9 माह हो जाता। ऑप्शन में क्यों 9 माह हो जाता? क्योंकि आप ऑप्शन को भी तो बदलते। ऑप्शन में जब आप तो 9 माह 4 का गुणा करो 36 माह, और 36 माह का ही क्या मतलब होता है यार? तो लैंग्वेज याद रखना, अगर त्रैमासिक छाप दे ऑप्शन चेंज कर दो। अब बताओ मुझे समय पूछा है क्या? समय नहीं पूछा क्या? समय नहीं पूछा तो आपको ये घात को देखना भी नहीं है, उड़ाओ घात को। आपको क्या देखना चाहिए? आपको यही दिखेगा क्या? आपको क्या दिखेगा? 20 और ये रहा। अब आप बताओ 20 कितने का फायदा हुआ?
तो दर प्रतिशत। एक का फायदा, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का। तो आंसर क्या है? 5। अब आप ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन में 5 कहां है? ये रहा, ये राइट, 20 सही है। फिर ये रहा, ये सही है, ठीक है ना। तो पहले में आंसर आया, हो सकता है गलत होता। हाँ देखो, अब आपका आंसर कितना आता है? इसके उसके 5 ही। अब ऑप्शन में नहीं, मान लो आपके 5 लिखा होता, 5 पे ही गोला मार के आते। तो मैं ये बता रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको ये ऑप्शन चेंज करने हैं, बस ये ध्यान रखना। देखो वो तो 5 नहीं मिला इसलिए 20 करके आ गए, 5 मिलता तो, क्योंकि देखो मुझे ये पता है तुक्का या तो 4 का गुणा करना है या 4 का भाग करना है। अब 4 का भाग करने के लिए तो कुछ था क्या? था ही नहीं, तो गुणा ही किया, नहीं तो ये 5 ही करके आते। तो इसीलिए आपको क्या करना है, तो ध्यान रखना, ऑप्शन को सवाल के अनुसार चेंज करना है। तो 5 कौन से ऑप्शन में? ये रहा, तो 5 का मतलब आंसर कौन सा है? 20, ठीक है। लिख लो एक बार, अभी और सवाल है, लिख लो। फॉर्मूले से तो हो ही रहा है ना। हाँ तो उससे वही तो, एक ही तो फॉर्मूला है। हाँ तो एक ही तो फॉर्मूला है, होगा ही क्या? फॉर्मूला कहाँ अपन ने ज्यादा पढ़े, एक ही तो फॉर्मूला है, लगेगा, लग जाएगा ना। देखो अब ये बता नहीं रहा, ठीक है, डायरेक्ट ही बता रहा हूं। 1 0 से 1 0 कट गया, वर्ग है के घन है, तो आंसर कहां करके आओगे? ये। अरे खाली देखना है, समय पूछे तो इतना तो देख लोगे कि वर्ग है के घन है, लेकिन ये 3 आंसर नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या दिया है? ये रहा। तो अब मुझे बता, अर्धवार्षिक में समय को क्या, तो अब जो मैं बता रहा था, देखो ये वर्ष है, ठीक है, अब जो मैं बता रहा था वो ध्यान रखना। अगर अर्धवार्षिक दिया है तो पहले ऑप्शन को सही करो, तो इन सब में किसका गुणा करोगे? अरे समय में सब में 2 का गुणा करोगे के? अर्धवार्षिक में समय में सब में क्या करोगे? 2 का गुणा। अब बताओ, 1.5 का डबल कितना होता है? 3, 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6 और 2 का डबल। अब बताओ ये घन है, तो आंसर कौन सा है? 3। लेकिन ये वाला कि ये वाला? फर्स्ट वाला। तो जो वो मैं बता रहा था कि खुशी खुशी में इसको कर मत आना, पर आपको 3 ही दिखेगा, लेकिन 3 ये नहीं दिखना चाहिए। क्यों? ये अरे सवाल समझ में आ गया क्या लिखवाऊं इसको भी? लिखवा, अरे कर लोगे किसको? तो ये याद रखना, अर्धवार्षिक दिखे पहले ऑप्शन चेंज करना, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए की राशि कितने समय? अर्धवार्षिक में समय दुगुना। देखो पहले 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो सब में, ये रहा। आपको ये आंसर दिखना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये 9,261 क्या है? 3 घात, तो आंसर है 3 वर्ष, लेकिन कौन सा? ये वाला, इंटू 2 3 ही आएगा कि? ये आंसर है, और कोई है भी नहीं। अरे लैंग्वेज आ गई समझ में? देखो अब अनुपात ही निकालोगे, लेकिन ये क्या है? तो अनुपात किसमें निकलेगा? अपनी जेब का पैसा और प्लस मिलने वाला पैसा, जबकि ये ब्याज है। तो निकाल लोगे कि लिखवाऊं इसको? लिख लो, एक लिख लो, चलो। जल्दी लिखना है ना, एक टाइप तो बच ही गया है। मुझे नहीं बताओ, ये समय दर वाला कर लोगे क्या? अरे अब तो ये कर लोगे क्या? ये ध्यान रखना, जेब से लगा पैसा और जेब में वापिस आया पैसा, उसके बीच में अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो आप अनुपात 1500 अनुपात, ये 1500 में इसको जोड़ना है, 1500 प्लस 449.4, इसके बीच में अनुपात निकालोगे, ये ध्यान रखना बस।
ये रहा अनुपात, इनके बीच में निकालना है, ठीक है। देखो पॉइंट हटा दो, एक जीरो यही बढ़ा दो, ये रहा। इनके बीच में अनुपात निकालना है और ये होमवर्क कर लेना आप, ठीक है। सारे सवाल यहाँ पे छाप के जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। और फिर नेक्स्ट और लास्ट टाइप लिख देना। काटो। पंद्रह से ही कटेगा, ये जो कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, 15 से ही काटो। क्योंकि देखो 15 से नहीं, 6 से कट जाएगा, 6 से काटो, 6 से, क्योंकि 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो 6 से कटेगा ये। 6 दू की 12, 6 पंजे 30, 2500 और 6 से काटो, 6 3 18, हासिल 1, 6 दू की 12, हासिल 2, 6 चौक 24 और 9 संग ये रहा। अब 3249 ये किसी न किसी का वर्ग है। कैसे हिंट मिली? ये रहा, ये किसी न किसी का वर्ग है। अब मैं हिंट भी दे देता हूं। देखो ये 2500 है, वो किसका वर्ग है? तो 50 से ज्यादा और उसके आसपास। तो देखो 51 का वर्ग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इकाई का अंक 9 है। 52 का वर्ग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इकाई का अंक 9 है। तो 53 चेक करके देख लो, 53 का वर्ग है कि नहीं है वो देख लो। तो देखो 53 का वर्ग, 53 इंटू 53 तो 9, 5 या 15, 15 दू की 30। हाँ 53 का वर्ग नहीं है। हाँ उससे ज्यादा भी हो सकता है, पहले ये चेक कर लो ये है क्या, नहीं है। फिर देखो इकाई का अंक 9 है और इकाई का अंक 9 किसका होता है? 57 को चेक कर लो। 57 का वर्ग, 49 का 9 हासिल 4, 35 और 35 70, 70 और 4 74 हासिल 7, 25 और 7 32 ये आ रहा है 57। अरे क्रॉस चेक कर सकते हो, ये बता रहा हूं। नहीं आए समझ में तो देखो ये ऑप्शन नहीं आए। 10% को क्या लिखोगे? 1/10। अरे 10 और 11 के वर्ग है क्या? गलत। 14 देखो, 14 को देखो, 14/100, 14/100 कितना आएगा? 7/50। देखो आ रहा है 50 और ये। अरे उसने ऑप्शन दिए हैं, मैं ये बता रहा हूं। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो ले आओगे कभी, ये 57 का वर्ग है, ठीक है। ये 57 का वर्ग है, ठीक। ऑप्शन की मदद ले लेना, अगर आपको समझ में नहीं आया वर्ग है तो ऑप्शन की मदद ले लेना। तो लिख दो ये 50 का वर्ग है और ये साधारण ब्याज में जो 6 पॉइंट लिखवाए थे उनको देख लेना। और मैं वापस लिखवा रहा हूं, लिखो पॉइंट नंबर 6। देखो अब ये चले जाना जयपुर जोधपुर, वहां पे भी इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे ये पॉइंट नंबर 6 से आपका आंसर आ जाएगा। लिखो पॉइंट नंबर 6, चक्रवृद्धि ब्याज में समान समय अंतराल में चक्रवृद्धि ब्याज में समान समय अंतराल में दर प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज में समान समय अंतराल में दर प्रतिशत तथा मूलधन और मिश्रधन
मूलधन और मिश्रधन तथा मूलधन और मिश्रधन तथा मिश्रधन और मिश्रधन। ये मिश्रधन का मतलब समझ जाना, दो मिश्रधन देगा, ठीक है। मिश्रधन और मिश्रधन, मिश्रधन और मिश्रधन का अनुपात समान है। लिख दिया, लिखो सवाल। सही है। मिट क्यों नहीं रही है? अब ऐसा टाइप मैंने कहा पढ़ाया साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज में हमने क्या देखा? ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या देखोगे? अनुपात और घात। लैंग्वेज आपकी अच्छी है तो आप सवाल कर लोगे। लिखना हो तो फिर लिख देना। साधारण ब्याज में ब्याज देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में अनुपात और घात देखते हैं। तो अनुपात में घात देखो, आंसर आ जाएगा। जल्दी लिखना ना, एक तो बच गया, तो वापस 1:30 बजे आना पड़ेगा। जल्दी लिखना, यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। 3-4 सवाल करेंगे अपन, ठीक है। देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में, देखो 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 2400, और 4 वर्षों में मिश्र धन कितना है? 2500। इनका अनुपात ज्ञात करना है। देखो आप इनके बीच में गैप कितना है? देखो 1 का गैप है तो डायरेक्ट आंसर आएगा, 2 का गैप है तो वर्ग होगा, 3 का गैप है तो घन होगा, 4 का गैप है तो घात 4 होगा। कब? ये दर निकालने के लिए। देखो दोनों का अब लॉजिक मत बिठाना, दर निकलेगी तब हो सकता है आप मूलधन नहीं निकाल सकते, और जब आप मूलधन निकाल सकते हो तब हो सकता है दर नहीं आएगी। अभी दर से मतलब है तो दर को देखो। 1 साल गैप है क्या? अनुपात बताओ। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, ये तो काट दोगे क्या? 2 से ही काटो, 120, और 2 से काटो 126, फिर 2 से काटो 60, और फिर 2 से काटो 63। देखो जिसके कट रहा है काटो, नहीं कटे तो डायरेक्ट आंसर है 60 और 63। 3 का फायदा आप निकाल लो, फिर भी किसी को हम तो काटेंगे, काटो 3 से काटो 20, और 3 से काटो। अब बताओ आगे कटेगा क्या? नहीं कटेगा, यही आंसर है। क्यों यही आंसर है? क्योंकि कितना है? ये रहा। अब बताओ आपको 20 रुपए दिए, कितने का फायदा हुआ? 1 का फायदा किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, यही आंसर है। क्लियर? लिख लो। देखो उस वाले टाइप से कंपेयर मत करना, वो टाइप अलग था, ये टाइप अलग है, क्योंकि मिश्र धन है, इसीलिए पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 आंसर कैसे ला रहा है? तो मुझे 3 और 4 साल में कितने का गैप है? 1, तो 1 साल का दर प्रतिशत कितना है? 5, तो अपना जो दर प्रतिशत है वो 1 साल का ही तो होता है, तो सही आंसर। तो इसीलिए लिखवाया कि समान समय अंतराल, यानी 1 साल का दर है वही आगे का भी दर होगा। 2 का होता तो 2 साल की दर के समान होगा, 3 का होगा तो 3 की दर के समान होगा, और अनुपात भी समान होता है, ठीक है। देखो अब आपको कोई कहे कि मूलधन निकाल के बताओ, पॉसिबल नहीं है कि आप मूलधन निकाल लो, तो क्रॉस चेक भी मत करना, जो निकल रहा है वही आंसर है, जो पूछे वो अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों एक साथ नहीं निकालने।
अभी तो मुझे बताओ, ये 5 तो ले आओगे क्या? अनुपाती तो निकाला, कब से यही कर रहे थे, 1 घंटा बिगाड़ा इसी के पीछे। दो से काटा, 2 से काटा, 3 से काटा, ठीक है। अब आपकी मर्जी हो, एक साथ काट लो, अब 12 से ही 7 में काट लो तो भी यही आता, ठीक है। लिख दिया, लिख दिया क्या? लिखो। यार ये हट क्यों रहा है? देखो अब हट नहीं रहा, दिख तो रहा है क्या? लिख लो इसको। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों बाद 4500 रुपए तथा 4 वर्षों बाद 6750 रुपए हो जाती है तो वह राशि है। अब मैं बता रहा हूं, वो ध्यान रखना, अगर वो पूछ रहा है वह राशि है तो आप दर नहीं ज्ञात कर सकते, तो दर के पीछे जाना मत, जो पूछे वही निकालना। अब आप दर मत निकालना, अब आपको खाली वो धन निकालना है, ठीक है। दर मत निकालना, ये लाइन याद रखना आप, ठीक है। समान समयांतराल में दर प्रतिशत तथा मिश्र धन मूलधन तथा मिश्र धन का रेशो समान होता है। तो मिश्र धन का रेशो मूलधन मिश्र धन के समान होगा। एक बार का आंसर है, लिखवाया मैंने, देखोगे। अब मेरे को बताओ, सवाल सबने लिख दिया? लिखो अथवा। आपको अच्छा नहीं लगे तो अथवा लिखो। अथवा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धनराशि, अरे यही है, यही लाइन है पहले वाली, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये तो वही लिखना है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4500 रुपए और 5 वर्षों में, अरे सब वही है, 2 की जगह 5 कर दो, खाली 2 वर्ष की जगह 5 वर्ष कर दो। 5 वर्षों में 4500 रुपए और ये 4 को 10 कर दो बस, और 10 वर्षों में, और 10 वर्षों में ये बाकी पूरा वही छाप दो। ये है कि वही छाप दो। अरे मैंने 2 को कर दिया 5 और 4 को कितना कर दिया 10, बाकी पूरा छाप दो, पूरा कॉपी पेस्ट है। लिख दिया? अरे पूरा वही तो है। अरे देखो किसी को अच्छा नहीं लगे तो ऐसे देख लो, 2 ने 4 को 5 ने 10 कर दो। अब मैं अगला लिखवाता क्या?
कोई धनराशि 10 वर्षों में, तो यहां 20 वर्ष हो जाता। अरे मैं ये बोल रहा हूं, ये सवाल 10 बार भी छाप दूं तो 2 तो 2 का डबल 4, 5 तो 5 का डबल 10, 20 तो 20 का डबल 40, 40 तो 40 का डबल 80। अरे कर लोगे क्या? अरे सवाल तो आ गया समझ में। अब पॉइंट पढ़ो, समान समय अंतराल में। तो देखो समान समय अंतराल क्या है वो, देखो आपका कोई धन था, नहीं पता कितना है, ये नहीं पता के, लेकिन ये 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितना हो गया 4500, और यही 4 वर्ष में कितना हो गया 6700। तो मूलधन ज्ञात करो। अब मैं ये बता रहा हूं कि ये 2 साल है, इसको सवाल वाला जो मैंने अगले सवाल में कितना लिखवाया, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं अगले सवाल में इसको 25 लिखवाऊं तो ये कितना हो जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूं समान समय अंतराल का क्या मतलब है। देखो अगर 2 होता तो बताओ मेरे को, इधर कितने साल का गैप है 2, इधर कितने साल का गैप है, अरे 2 से 4 2। अगर ये 5 होता, इधर कितने साल का गैप है 5, तो 5 से 10, इधर कितने साल का गैप है। अगर ये 25 होता, इधर कितने साल का गैप है, तो इधर भी कितने साल का गैप है। तो ये रहा समान समय अंतराल। समयों का अगर अंतर समान है तो मूलधन और मिश्रधन, और मिश्रधन और मिश्रधन का अनुपात समान होगा। ये लाइन याद है तो सवाल हो जाएगा। अब मुझे इनका अनुपात बताओ, 4500 और 6750, 1 0 से 1 0 कट गया, 15 तिया 45, 0, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 30 और 45 कितना आएगा। अरे ये आ जाएगा क्या। तो 2 साल का गैप था, उनका अनुपात कितना है 2:3, यही अनुपात इनका भी होगा। ये आपका आंसर है। अब मेरे को बताओ 3 अनुपात बराबर कितना है। सर यही है कि 3 अनुपात बराबर कितना है 4500, यही लो 3 अनुपात बराबर, हम किसका मान ज्ञात करेंगे, एक अनुपात बराबर कितना आएगा 1500, 1 अनुपात बराबर 1500, तो 2 अनुपात बराबर। अरे जो लिखवाया क्या वो लाइन ये थी कि यहां जो गैप है वही गैप कहां होगा, यहां पे। रुक जाना और दिखा देता हूं, ठीक है। पावर करेंगे तो फिर तो मूलधन बराबर नहीं आएगा। कैसे? अपन ने जैसे पावर लिया ना, साल को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो मूलधन तो उसका उतने टाइम्स हो जाता है ऊपर घाट पर। हाँ तो वो उस हिसाब से आएगा, यही है। देखो ये रहा, मैं बता रहा हूं। देखो ये कल ही मेरे को किसी ने डाउट पूछा था। अब ये जिसने डाउट पूछा कि वो ग्राम सेवक में भी लग गया ना, पटवारी में भी लग गया, फिर भी उसको ये सवाल नहीं आ रहा, वो रीट में अभी, तो वो लास्ट इसलिए छोड़ के रखा है। तो अब वो भी कोचिंग, ये कल ही मेरे को किसी ने डाउट पूछा था। लास्ट में देखो ना, तो अपन फॉर्मूला लिख रहे हैं, अपने एक पॉइंट पहले ही लिख लिया, वो पॉइंट याद करो। देखो ये रहा, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर हर वर्ष जोड़ने पर, देखो 4 वर्षों में कितनी होगी 7000, और 8 वर्षों में कितनी होगी, तो क्या पूछा है वह राशि कितनी है। अब मुझे बताओ 4 और 8 में कितने साल का गैप है, और मूलधन और शुरू वाले में भी कितने का गैप है, अंतराल समान है क्या, तो अनुपात भी समान होगा। देखो अब 7000 और 10000 का अनुपात बताओ, तो देखो 3 0 कट गए, 7 अनुपात। ये इसको शिफ्ट करना है। देखो मूलधन और बाद वाले में कितना अनुपात है, तो मूलधन का नहीं पता, लेकिन बाद वाला 7000 है। 10 अनुपात बराबर कितना है, 1 अनुपात का मान 700, ये 700 का गुणा ही करना था। ये तो वो पॉइंट मैन है, वो पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, लिख लो इसको।
समान समयांतराल में दर का प्रतिशत भी समान होता है। देखो ये 25 तो मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, अगर वो 25-50 होता तो ठीक है। ये मैन है, मैं तो ये बता रहा हूं, ये मैन है, ये रहा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या ज्ञात करेंगे? अनुपात। अनुपात कितना आएगा? 2:3। अब मैं बता रहा हूं कि उधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो 2:3 ही तो लिखना है। ये रहा, मतलब मूलधन 2 अनुपात है, तो मिश्रधन कितना अनुपात है? 3। ये 3 है, 3 अनुपात बराबर कितना है? 4500। 1 अनुपात बराबर 1500, तो 2 अनुपात बराबर 3000। जल्दी लिखना, जल्दी लिखना, जल्दी लिखना, नहीं तो वो क्लास 2 बजे हो जाएगी। रीजनिंग जो 1:30 बजे है वो 2 बजे होगी। हाँ, देख लेना वीडियो, लिख लो इसको। अरे लिख लोगे, खुद ही कर लोगे? मेरे को तो ये बताओ, ये अरे लिखना है कि खुद कर लोगे? अरे कर लोगे कि 7-10 अनुपात बराबर 7000 है, 1 अनुपात बराबर 700, तो 7 अनुपात बराबर 4900। अरे कर लोगे? ये सब चेंज टाइप हो गया। देखो एक टाइप 2 भागों वाला बच गया है, तो फिर वो अब मेरे को वीडियो ही बनाना पड़ेगा, ठीक है? अभी इतना अपने पास टाइम है नहीं। देखते हैं, अगर एक आधा सवाल लिखवाऊं तो मैं लिखवा दूंगा। देखो अभी जो पढ़ रहे हो वो देख लेना खाली। देखो दर पूछे तो सब सरल है, मैं ये बता रहा हूँ। देखो ये रहा, ये दर वाला लिखना मत। दर तो निकाल लोगे के 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है, तो दर ही तो पूछा है, तो खाली अनुपात। देखो 4 से 0 इनका अनुपात, जितना कटे उतना काटना है, काटो। 73,803। देखो अब लगेगा ये कटेगा नहीं, ओरिजिनल में कटेगा लेकिन 73 से कटेगा, तो नहीं काटने आया तो देखो 1 साल ही तो है। 730 रुपए दिए, कितने ज्यादा मिले? अरे 773 रुपए कितने पर? और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ये 10। वही सवाल है, क्योंकि 1 साल का गैप है, तो ऐसे छोड़ के मत आना, ठीक है? देखो ये 4 और 5 अनुपात से हो जाएगा, ठीक है? अलग हो, मैं वही बता रहा हूं, ये भी हो जाएगा। देखो 2 और 3 ये अभी कर ही लिया, हो जाएगा, चेक कर लेना। ये धनराशि वाला भी अभी बता दिया।
अलग सवाल है, उसको ढूंढते हैं, ठीक है। देखो ये भी हो जाएगा। दो क्रमिक वर्षों का, देखो किसी धनराशि पे दो क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ये और ये है, मतलब 1 साल का ही गैप है क्या, तो आप अनुपात निकाल लो। नहीं आप अनुपात नहीं निकालो तो डायरेक्ट पैसा निकालो। देखो 225 से 238 कितने रुपए ज्यादा मिले, तो 25 से 30 5 और 8 13, 13.5 कितने पर, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए वही है। ये क्रमिक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 से काटो 15 90 और 15 15, 3 से काटो 3/5, ये रहा 60%। 1 0 रह गया क्या कहीं से काटना, हाँ 1 0 से ये काट देना 6, ये 10 था, ये रहा, तो कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। ये भी वही है क्यूब वाला, ठीक है, चेक कर लेना। देखो ये करवा दिया। साधारण ब्याज 3 साल का है, 1 साल का निकालोगे क्या, 18 2 की 36, 18 3 54, 180 180 180, ये तो कर ही लिया था, जो मैंने उस टाइम गलत घटाया था वही है, ये रहा, कर लोगे क्या। देखो ये रहा, अगर एक्स्ट्रा कोई टाइप नहीं है, सवाल बोलोगे तो इसको पढ़ लो। 2 भागों वाला सवाल पढ़ लो एक बार खाली। एक आदमी ने अपनी बचत 84,100 रुपए का 50% अपनी पत्नी को दे दिया। 50% मतलब आधा पत्नी को दे दिया ना, आधा शेष बचा। शेष राशि क्रमशः अपने 15 वर्ष और 13 वर्ष के 2 पुत्रों ए और बी में विभाजित कर दी। उसने उस राशि का इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र 18 वर्ष की आयु होने पर 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर एक समान राशि प्राप्त करे, तो बी का शेयर कितना है। अब लगेगा ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। कैसे वो मैं बता रहा हूं। 2 भागों वाले सवाल तो आ रहे हैं क्या, 2 बेटों में बांटा। 2 भागों वाले सवाल में हम क्या करते हैं, अनुपात ज्ञात करते हैं। तो देखो आपको खाली अनुपात ज्ञात करना है। एक बेटा है ए, एक बेटा है बी। दूसरा देखो दोनों को समान राशि प्राप्त हो। समान राशि का मतलब है वापिस मिलने वाली, और वापिस मिलने वाली का क्या मतलब है, मिश्र धन। तो देखो ए का मिश्र धन कितना होगा 105, 5 जोड़ेगा, तो बी का भी मिश्र धन कितना होगा 105। लेकिन सवाल में है समय मैन, और समय कहां जाता है, घात में। अब मुझे बताओ 15 साल वाला लड़का जिसका नाम ए है, 15 साल वाला लड़का कितने साल बाद 18 का हो जाएगा 3, तो उसकी घात 3 लगा देना। 13 साल वाला लड़का 18 साल का कितने साल बाद हो जाएगा 5, तो घात 5 लगा देना। और यही क्या है, ये रानू। अब देखो दूसरा सरल क्या है, घात 3 है तो घात 5 में 3 कम कर दो, कितनी बचेगी। तो देखो ए अंग्रेजी वाला नाम बटे में लाओ, बी बराबर क्या हो गया 105% की घात, ये दिखोगे तो ऐसे दिखेगा, और इसको और अच्छे से देखोगे तो ऐसे दिखेगा 105/100 इंटू 105/21/20, 21 तो 441/400। मतलब ए को कितना धन मिला 441 अनुपात, बी को कितना धन मिला 400 अनुपात, तो कुल कितना धन मिला 841। ऐसा ही कुछ दिख रहा है क्या। अरे वो अपने आप आंसर वही आएगा, मैं ये बता रहा हूं। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका आधा तो पत्नी को दे दिया, इसका आधा, तो आधा कितना होगा 4 2 5 और 0। ये अब 441 अनुपात बराबर ये है, तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा 5। 1 अनुपात बराबर 5 होगा, तो 400 अनुपात बराबर कितना होगा 2000। वो 20,000 लिख लेना, जो भी आया वो ये रहा। वो 1 0 ज्यादा होगा इसमें, ये रहा 1 0 ज्यादा है, वो पीछे डबल 0। तो मैं बता रहा हूँ ये सवाल कठिन नहीं है। अब मैं पढ़ाऊं क्या, ये पूछ रहा हूं मैं, ऐसा पढ़ाऊं कि कर लोगे। वीडियो को देख लेना फिर से, ठीक है। हाँ अपने पास देखो अब टाइम नहीं है, देख लो एक आधा और हो तो। 27 वर्षीय और 25 वर्षीय 2 भाइयों में इतने रुपए विभाजित की जाती है। देखो विभाजित का मतलब अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। देखो
उन्होंने अपनी अपनी राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु उन्हें बराबर राशि मिले। तो देखो ए मान लो, ये मैं बता रहा हूं 27 साल वाला, 27 मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। ए अब ए 5 है तो 105, और ये तो आएगा ही क्या। अब मेरे को बताओ 5 27 वाला 40 साल का कब हो जाएगा? 13, तो घात 13 बराबर है बी का 105। ये 25 साल का है, कितने साल बाद हो जाएगा? 15। अब देखो ये कटना है, ये फिक्स है, 2 ही आएगा। क्यों 2 आएगा? दोनों में गैप भी तो 2 साल का है, तो 2 ही आएगा क्या। तो देखो ए बटे बी, अभी पूरा जो मैं छाप के बैठा था कि वही वापस आएगा, 441 बटे ये। अरे अभी जो निकाला वही, तो कर लोगे कि पूरा सेम सवाल है, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। मुझे भरोसा है कर लोगे। फिर नहीं हो तो अभी तो जिंदाबाद, बाद में अपन देख लेंगे। देखो ये वही है अनुपात वाला, ठीक है, इतना ही है। देखो ये लास्ट टाइप का ध्यान रखना, ये लास्ट टाइप कठिन नहीं है। मूलधन पूछे मूलधन निकालना, और दर पूछे दर निकालना, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो वो क्लास अभी तो 20 तो हो गए, तो लगभग 2 बजे शुरू होगी। देखो आपको बैठना है तो ये माइक नहीं लगाएंगे, तो आगे बैठना, ठीक है। हाँ उसमें नहीं बैठो तो आप तो लाइव देख सकते हो, बाकी वो रीजनिंग चलेगी 2 से 3 घंटे तो चलेगी। तो बैठ गए तो बीच में जाने भी नहीं मिलेगा, तो वो भी ध्यान रखना, ठीक है। उस हिसाब से बैठना, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, अब ज्योमेट्री शुरू करेंगे अपन, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, अब ज्योमेट्री शुरू करेंगे अपन, ठीक है।